इस 2 दिन में किस प्रकार से पढ़ें कि पूरा का पूरा संस्कृत कंप्लीट हो जाए। पेपर जाएगा तुम्हारे संस्कृत का, परेशान मत होना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो कुछ भी बताऊंगा तुम्हारे एग्जाम में सब वही देखने को मिलेगा। तो देखो 17 फरवरी को मैं वीडियो लाऊंगा और इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले वाक्य परिवर्तन देखेंगे। सुबह सुबह उठेंगे बढ़िया 4:30 में और फोड़ना चालू करेंगे। हाँ जी क्लास 10th वालों, क्या हाल चाल। चेहरे पर एक स्माइल तो जरूर होगी जब तुमने हाथ में इंग्लिश का पेपर पकड़ा था। मैंने तुमसे बोला था, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि इंग्लिश में तुम मचा के आओगे और तुमने मचा के भी आया है। वेरी गुड, ऐसे ही फोड़ते रहो, ऐसे ही मचाते रहो। और अब जो नेक्स्ट पेपर है ना संस्कृत का, भाई साहब तगड़ी तैयारी करनी है। इंग्लिश जैसा भी गया, जो भी गया, अब उसकी खुशी हमें ज्यादा नहीं मनानी है कि इंग्लिश हमारा अच्छा चला गया, बल्ले बल्ले। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ज्यादा खुशी हमें नहीं मनानी है, क्योंकि हमारा अभी नेक्स्ट पेपर संस्कृत का है, जो कि ज्यादा गैप नहीं मिला है, मात्र 1 दिन का गैप है। और अब हमें 1 दिन में इस प्रकार से तैयारी करनी है, इस प्रकार से रणनीति बनानी है, ताकि इंग्लिश की तरह इसे भी मचा के आए। तो तैयार है क्या मेरे साथ? आज हम आपको इस वीडियो में फुल प्लानर बताने वाले हैं, किस प्रकार से संस्कृत की तैयारी मिडिल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपके पूरा का पूरा पेपर के हिसाब से कराई जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलिए फटाफट हम वो प्लानर दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं, मैं आज के डेट को भी काउंट करूंगा। तो 17 और 18 मात्र 2 दिन बचा है हमारे संस्कृत के पेपर के लिए, और 19 को इम्तिहान देखिएगा। तो हम इस 2 दिन में किस प्रकार से पढ़ें कि पूरा का पूरा संस्कृत कंप्लीट हो जाए, और हो जाएगा, टेंशन मत लो। तुम थोड़े डर रहे होगे सर कैसे होगा, अरे मैं बैठा हूं ना, डरने की क्या बात है। पहले ये देखते हैं कि आखिरकार संस्कृत में पूछता क्या क्या है। तो सबसे पहले पूछेगा प्रश्नोत्तर, ठीक है, मैं वस्तुनिष्ठ को छोड़ करके बात कर रहा हूं। सबसे पहले हमसे पूछेगा प्रश्नोत्तर, फिर पूछता है रेखांकित पदमाग्रह प्रश्न निर्माण कुरत, मतलब एक शब्द देगा रेखांकित करके और बोलेगा इसको प्रश्न निर्माण करो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। फिर आएगा अधोलिखितानि वाक्यानि कहा काम प्रतिकथ्यति, कहा काम प्रतिकथ्यति वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर आता है श्लोक, फिर आता है अशुद्ध कारक वाक्यम शुद्ध करणीयम, फिर घटना क्रमानुसार भी देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आएगा वाच्य परिवर्तन का, फिर गद्यांश, पद्यांश, नाटक और एक अपठित पद्यांश भी देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद प्रार्थना पत्र, निबंध और व्याकरण। भाई साहब भर भर के सिलेबस है, भर भर के सिलेबस है, और इतना सारा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है महज 2 दिन में। 17 और 18, 19 को फिर से तबाही मचाने वाला दिन आएगा, और फिर से हम रणभूमि में जाकर के तबाही मचाएंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट कराएगा मिडिल एजुकेशन, और किस प्रकार से संस्कृत को भी फोड़ के आओगे। और यकीन मानो इंग्लिश से भी अच्छा पेपर जाएगा तुम्हारे संस्कृत का, परेशान मत होना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो कुछ भी बताऊंगा तुम्हारे एग्जाम में सब वही देखने को मिलेगा। वही स्ट्रेटजी, वही ट्रिक, वही अप्रोच के साथ तुम्हें एग्जाम देने जाना है और एग्जाम में मचा के आना है। तो देखो 17 फरवरी को मैं वीडियो लाऊंगा और इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा रेखांकित पदमग्रह प्रश्न निर्माण कुरत। प्रश्न निर्माण वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, आते तो 2 नंबर के हैं, लेकिन पढ़ना तो हमें सारा कॉन्सेप्ट है ना, तो ये मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको आज के डेट में। नेक्स्ट आएगा कहा काम प्रतिकथ्यति, ये भी कंप्लीट कराऊंगा। श्लोक बताऊंगा कि श्लोक कैसे याद करना है, कौन सा याद करना है और कौन सा आपको लिख के आना है जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफी इजी हो, ये भी मैं बताऊंगा आज ही। और अशुद्ध वाक्य कारक शुद्ध करणीयम, कुछ अशुद्ध वाक्य रहते हैं ना, जैसे श्री गणेशाय नमः ऐसा कुछ करके, तो उसे शुद्ध करना है कि श्री गणेशाय नमः होगा। तो ये सब चीजें आज बता दूंगा। घटना क्रम अनुसार कौन सा आएगा, कैसे उसका आंसर फाइंड करना है, किस प्रकार से निकालना है, ये सब बताऊंगा। और साथ में जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे 2 नंबर के, टोटल 5 आते हैं, है ना, प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9 और 10 में, तो टोटल 5 आते हैं, मतलब 10 नंबर ये कंफर्म होने वाला है आज हमारा। और आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, केवल 23 और 24 2 ही साल को सॉल्व करना, ठीक है। बाकी तुम्हें 25 का नहीं पढ़ना है ना, तो तुम्हें इसका पुराना पढ़ना है, बस जितना बोला हूं उतना करते जाओ। अब जब हमारा आएगा 18 फरवरी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाच्य परिवर्तन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं,
किस प्रकार से वाच्य को परिवर्तन करना है, किस प्रकार से कृतवाच्य से कर्मवाच्य और कर्म से भाव बनाना है। इसके बाद हम गद्यांश, पद्यांश, नाटक इसका रिहर्सल करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और भाई साहब इतने सारे भर भर नंबर के आते हैं, सब कंप्लीट हो जाएगा, परेशान मत हो। सब अप्रोच बताऊंगा, ट्रिक और तरीका ही बताऊंगा। एंड इसके बाद आएगा प्रार्थना पत्रम। प्रार्थना पत्रम कैसे लिखते हैं, कौन सा आएगा तुम्हारे एग्जाम में, ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये बताएंगे। इसके बाद हम तुम्हें निबंध बताएंगे कौन सा पढ़ के जाना है और व्याकरण सॉल्व कराएंगे जिसे तुम वस्तुनिष्ठ कहते हो। ये सब हम सॉल्व करा देंगे तुम्हारे 18 तारीख को। और फिर तुम्हारा नेक्स्ट काम बचेगा हाइब्रिड सैंपल पेपर को सॉल्व करना। क्या है इंग्लिश वालों, बोला था ना हाइब्रिड से क्वेश्चन आएगा, फोड़ दिए ना, बोला था हाइब्रिड से आएगा और पूरे क्वेश्चन हाइब्रिड से देखने को मिला है। जाओ 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 फटाफट, मैंने वीडियो बना दिया है, मिला लो मिला लो मिला लो, जाओ मिला लो। कितने सारे क्वेश्चन भर भर के आए हाइब्रिड से। मैं पहले ही बोला था हाइब्रिड से इस बार छपेगा और फाइनली अब तुम्हारे सामने है रिजल्ट। एंड जब आएगा 19 फेब को हम फाइनल टचअप देंगे, जैसे हमने इंग्लिश में फाइनल टचअप दिया तो कमाल किए, इसी प्रकार से फाइनल टचअप देंगे जिसे क्विक रिवीजन, फटाफट एकदम सुबह उठेंगे बढ़िया 4:30 में और फोड़ना चालू करेंगे 5:30 तक, 1 घंटे तक सब कुछ फोड़ देंगे। फिर हवा में उड़ा ले, है ना। फिर ये होने वाला है तुम्हारे संस्कृत का पेपर का। अच्छा हाइब्रिड क्या, अगर किसी को नहीं पता तो भाई साहब ये है हाइब्रिड, दर्शन कर लीजिए। हे हाइब्रिड भगवान हमें पार कराइए। इंग्लिश में तो फोड़ दिए, अब बारी है संस्कृत की। संस्कृत के बाद इंग्लिश के आपके मैथ का हाइब्रिड है, साइंस का हाइब्रिड है, सोशल साइंस का, सबका हाइब्रिड अवेलेबल है। एंड फटाफट तुम बुक कर सकते हो कुछ ऑफर के साथ, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, 50% से भी अधिक डिस्काउंट मिल रहा है। फटाफट बुक करो अपने हाइब्रिड को। हाइब्रिड लेने का तरीका सिंपल सा है यार, मिडिल एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद एक तुम्हें ऑप्शन मिलेगा हाइब्रिड सैंपल पेपर का, उसे क्लिक करना, वहां पर सभी सब्जेक्ट का हाइब्रिड लिस्टेड है। जिस भी सब्जेक्ट का हाइब्रिड चाहिए फटाफट बुक करो और अपने पास बुलाओ और फायर। अच्छा हाइब्रिड के फायदे क्या क्या मिलेंगे, बच्चे मेरे से पूछते हैं। अरे भाई साहब हिंदी में, इंग्लिश में तुमने देखा है ना, अभी भी तुमको फायदा अगर समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं, परीक्षा से पहले परीक्षा का एग्जैक्ट पैटर्न क्या रहने वाला है इस साल, हाइब्रिड तुम्हें बता के देगा। तुम्हें पता है, तुम्हें लिखावट को इंप्रूव करेगा, किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है ये हाइब्रिड बताएगा, नए पैटर्न के क्वेश्चंस बताएगा, पेपर को हल करने का तरीका। और जब ये सब कर लोगे ना तो अंततः तुम्हारा हौसला बुलंद हो जाएगा। और तुम्हें पता है मैं तुम्हें टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगा, जल्द ही टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा और वो मैं 17 फेब या फिर 18 फेब कोई एक डेट डिसाइड करके टॉपर की कॉपी दिखा दूंगा कि टॉपर संस्कृत की कॉपी को किस प्रकार से लिखता है। तो ये इस प्रकार से हमारा प्लानर है, इस प्रकार से पढ़ाई करने वाले हैं। फटाफट अपने मित्रों को साझा करिए, उसको पूरा प्लानर बताइए और मनाते अपने संस्कृत को जिस प्रकार से हमने इंग्लिश में मचाया है।